बैठा हूँ चंद किताबों संग, बैठा हूँ चंद किताबों संग, पढ़ना है आदत मेरी, एक दिन मंजिल पा जाऊँगा, एक दिन मंजिल पा जाऊँगा, पढ़ाई है इबादत मेरी, पढ़ाई है इबादत मेरी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज एक खास बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि एक आम विद्यार्थी की यही समस्या है कि हमें कुछ याद नहीं होता है, हम पढ़ाई कैसे करें, तैयारी किस प्रकार करें। जी हाँ साथियों, बड़ी सामान्य सी बात है कि हम बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं, लेकिन हमें उनमें से कुछ ही याद रह पाती हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। यह मानव स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है कि सभी के साथ ऐसा होता है। तो अगर हम कुछ खास उपाय लेकर चीज़ों को याद करें, कुछ खास तरीके अपनाएं, तो निश्चित तौर पर हम चीज़ें ज़्यादा देर तक और स्थायी रूप में याद रख पाएंगे। ऐसे ही कुछ उपाय लेकर मैं हाजिर हूँ जो निश्चित तौर पर आपको याद रखने में मददगार साबित होंगे और आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिलाना चाहूँगा साथियों कि आपका स्नेह सानिध्य समर्थन हमें मिलता रहे और हमारे चैनल पर 50-60 से भी अधिक वीडियो मौजूद हैं जो पढ़ाई से संबंधित हैं। अगर आप उन्हें देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई में कुछ न कुछ बेहतरी अवश्य होगी। तो आइए जानते हैं वो उपाय क्या है। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि जब हम याद करने बैठें तो हमारा मूड अच्छा होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि हम पढ़ने के लिए आए हैं। हमारा मन अंदर से बना हुआ होना चाहिए कि हम पढ़ने के लिए बैठे हैं। इस प्रकार का हमारा माइंडसेट होना चाहिए, इस प्रकार की बात हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। और हमारा माइंड जो है वो कूल और रिलैक्स होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की चिंता, भय, डर, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, कहाँ पर पढ़ें, तो हमें ऐसी जगह पर पढ़ना चाहिए जहाँ या तो डिस्टरबेंस ना हो या कम से कम हो। हमें लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, रट्टा मार कर नहीं पढ़ना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई को टालना नहीं है, बहाने नहीं बनाना है कि भाई आज नहीं कल कर लेंगे। अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो आपको वह लक्ष्य उस दिन अवश्य पूरा करना चाहिए, तभी आप पढ़ाई को विधिवत रूप से कर सकते हैं, विधिवत रूप से याद कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपको बड़े या परिवार के जिम्मेदार सदस्य ही याद दिलाएं कि भाई पढ़ लो, अब ये करो, अब वो करो। आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आत्म अनुशासन होना चाहिए। और इसके बाद अब कुछ खास उपाय आपको बताने वाला हूं जिनको अपनाकर आप निश्चित तौर पर आप ज़्यादा याद कर पाएंगे और ज़्यादा ग्राह्य कर पाएंगे। तो पहली बात तो मित्रों ये है कि अगर आपको कोई चीज़ स्थायी रूप से याद रखनी है तो आपको माइंड पैलेस तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। माइंड पैलेस तकनीक में क्या होता है कि दो वस्तुओं को जोड़कर याद रखते हैं, आपस में रिलेट करके याद रखते हैं। जैसे आपके दोस्त प्रशांत का जन्मदिन 14 अगस्त को पड़ता है, तो आपको इस बात को याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई उसका जन्मदिन स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले पड़ता है। तो इस प्रकार आप उसे हमेशा के लिए स्थायी तौर पर याद रख पाएंगे। और देश और दुनिया में ये माइंड पैलेस वाली तकनीक खूब चल रही है और बहुत कामयाब है। और दूसरी चीज़ है कि एक तो किताबों का ढेर। जब स्टूडेंट्स किताबों का ढेर देखते हैं तो उनके मन में संशय आ जाता है, घबराहट हो जाती है कि हाय इतना कैसे पढ़ेंगे हम। तो बेहतर है आपके लिए कि आप किताबों के नोट्स बनाइए, अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके पास। उनको एक तो बनाते समय आपको कई चीज़ें याद रहेंगी और जब आप दोबारा उन्हें दोहराएंगे, पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और जब आप एग्ज़ाम्स में ध्यान देंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएंगी। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को कम याद होता है उन्हें लिखकर भी याद करना एक अच्छा तरीका है। और इसके अलावा अगर ये तरीका भी कारगर नहीं होता है तो एक और आसान तरीका है कि आप जो भी पढ़ें उससे आप धीरे धीरे बोल बोल कर पढ़ें, तो वह आवाज़ आपके कानों में जाएगी और मस्तिष्क तक पहुंचेगी और निश्चित तौर पर आपको याद करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप जो है पॉइंट्स बनाकर
हेडिंग्स बनाकर भी याद रख सकते हैं। यह तरीका भी कामयाब है। और पढ़ाई की शुरुआत हमेशा इजी चैप्टर से करें। जब आप इजी चैप्टर से करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका मन उसमें लगेगा और आपको फीलिंग अच्छी आएगी और आप ज़्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। एक बात यहाँ और याद दिलाना चाहूँगा कि आपको लगातार 3-4 घंटे एक ही जगह बैठकर नहीं पढ़ना है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक एक घंटे पर थोड़ा थोड़ा 5-5, 7-7 मिनट का ब्रेक लेते रहें। थोड़ा टहल लें, घूम लें, कुछ खा लें, पानी पी लें। इस तरह आप अपना ब्रेक दीजिए तो इससे आपकी व्यवस्था अच्छी रहेगी। और वैसे भी साथियों, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 40-50 मिनट की पढ़ाई के बाद हमारा जो मस्तिष्क है वो थक जाता है और चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करना या सेव करना कम कर देता है। और इसका प्रमाण आप स्वयं देखते हैं कि ज़्यादातर स्कूल या कॉलेजेस में जो पीरियड्स होते हैं वो 40-50 मिनट के आसपास होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते। और दिन भर की पढ़ाई अगर आपको करनी है अच्छे ढंग से तो मैं समझता हूँ 7-8 घंटे की पढ़ाई आपके लिए पर्याप्त है। और यह बात आपकी क्षमता पर भी निर्भर करती है। अगर आप कुछ और 1-8 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो बेहतर है आप और पढ़िए, अगर आपका मन करता है और आप इजीली पढ़ पा रही हैं। और सबसे बड़ी बाधा जो आजकल देखने में आई है पढ़ाई में, मोबाइल। तो मैं बिल्कुल सभी स्टूडेंट से यही सलाह देना चाहूँगा कि आप मोबाइल को साइलेंट करके अपने से बहुत दूर रख दें, ताकि आपको कोई मैसेज कॉल कभी ना अटेंड करनी पड़े। क्योंकि अगर एक बार आपने मैसेज या कॉल अटेंड करी तो फिर वो सिलसिला चलता रहता है और आपकी पढ़ाई का क्रम बाधित हो जाएगा। योगा, ध्यान, संगीत, खेल, इन सब के लिए भी थोड़ा सा समय निकालें। आधा घंटे, 40 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे, क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको माइंड को रिलैक्स और कूल रखने में बहुत मदद करती हैं। और परीक्षा के दिनों में आप हल्का खाना खाएं, कम से कम 5-6 घंटे की नींद लें। नींद लेना इसलिए ज़रूरी है साथियों कि नींद लेने से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को, माइंड को, ब्रेन को एक रेस्ट मिलता है और ये रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा दिमाग ही थका हुआ होगा तो हम बहुत सारी चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हम पढ़ लें लेकिन उन्हें बाद में हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रखें, बीमारी, चोट चपेट से बचें और अपनी तुलना किसी से ना करें कि कौन कितना पढ़ता है। आप अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व हैं तो आप अपने आप के ऊपर ही ध्यान दें, दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान न दें। नकल, अफवाहों, कुसंग, नशे, इन चीज़ों से दूर रहें। और हाँ, अगर आपको आलस आ रहा है, थकान हो रही है, नींद आ रही है तो आप चाहें तो दिन भर में 1-2 कप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, ताकि आपकी ताजगी बनी रहे और आप में ऊर्जा बनी रहे। तो अगर मैं लास्ट में कहूँ, सार संक्षेप में कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वैसे तो विद्यार्थियों को साल भर पढ़ाई करते रहना चाहिए ताकि एग्ज़ाम डेज में उन पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आपको एग्ज़ाम डेज में प्रॉपर प्लान करके पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे तरीके अपनाने चाहिए ताकि आपको याद भी हो और आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। यही मेरी शुभकामना है। तो आप सबको परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।